बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में आप सीखेंगे एक्सरसाइज 3.2 क्वेश्चन नंबर 5 में हमें 3 सेट्स दिए गए हैं यू, ए और बी और हमने वेरीफाई करना है डिमॉर्गन्स लॉज फॉर दीज सेट्स। हमने इन सेट्स से वेरीफाई करना है डिमॉर्गन्स लॉज, ड्रॉ वेन डायग्राम और वेन डायग्राम भी बनानी है। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। ये हमारे सेट्स हैं और हमने वेरीफाई करने हैं डिमॉर्गन्स लॉ। वी हैव टू वेरीफाई। अब डिमॉर्गन्स लॉ क्या होते हैं? ए यूनियन बी होल कंप्लीमेंट इज इक्वल टू ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट। उसके बाद है ए इंटरसेक्शन बी होल कंप्लीमेंट इज इक्वल टू ए कंप्लीमेंट यूनियन बी कंप्लीमेंट। ये डिमॉर्गन्स लॉ हैं जो कि आपने याद करने हैं और अगर आपको ये याद होंगे तभी आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकेंगे। सबसे पहले हम ये जो फर्स्ट लॉ है इसको हम वेरीफाई करेंगे। ए यूनियन बी होल कंप्लीमेंट इज इक्वल टू ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट। पहले हम सॉल्व करेंगे लेफ्ट हैंड साइड। यहाँ लिख लेंगे लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू ए यूनियन बी कंप्लीमेंट। तो सबसे पहले हमने ये फाइंड करना है। इसको फाइंड करने के लिए हम लिख लेंगे ए यूनियन बी। ए यूनियन बी इज इक्वल टू, पहले ए लिखा हुआ है तो ए सेट लिखेंगे, ए बी सी डी जी एच। यूनियन का साइन लगाएंगे, फिर बी लिखा हुआ है बी सेट लिखेंगे, सी डी ई एफ जे। यूनियन में दोनों सेट्स के तमाम एलिमेंट्स को तरतीब से लिखा जाता है। तो हम इसका आंसर कुछ इस तरीके से लिखेंगे, पहले ए, उसके बाद बी, फिर सी डी, फिर ये ई, उसके बाद एफ, फिर ये वाला जी, फिर एच और उसके बाद जे। तो ये हमारा ए यूनियन बी का आंसर आ गया। अब हम इसको मुकम्मल लिखेंगे, ए यूनियन बी कंप्लीमेंट, ए यूनियन बी होल कंप्लीमेंट। इसके लिए हमने क्या करना है कि यू सेट से माइनस करना है ए यूनियन बी को। ठीक है, कंप्लीमेंट में हम यू से उस सेट को माइनस करते हैं जिसका हमने कंप्लीमेंट मालूम करना होता है। तो अब क्योंकि हमने यू माइनस करना है, पहले यू है तो हम यू सेट लिखेंगे। यू सेट है हमारे पास ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे। उसके बाद माइनस का साइन लगाएंगे, उसके बाद ए यूनियन बी। यहाँ पे अक्सर बच्चे गलती करते हैं कि या तो ए सेट लिख देते हैं या बी सेट लिख देते हैं। यहाँ पे ना तो ए सेट आएगा ना बी सेट। यहाँ पे हमने ए यूनियन बी जो ये फाइंड किया है ये लिखना है, ए बी सी डी ई एफ जी एच जे। हमने यहाँ पे वो एलिमेंट्स लिखने हैं जो यू सेट में मौजूद हों लेकिन दूसरे सेट में मौजूद ना हो। तो यहाँ पे ए है, वो इसमें भी है तो हम इसको नहीं लिख सकते। उसके बाद बी यहाँ पे भी है, बी इस सेट में भी है, नहीं लिख सकते। सी दोनों सेट्स में है, नहीं लिख सकते। डी दोनों सेट्स में नहीं लिख सकते। ई दोनों सेट्स में है, नहीं लिख सकते। एफ दोनों सेट्स में है, नहीं लिखेंगे। जी दोनों सेट्स में है, नहीं लिखेंगे। एच भी दोनों सेट्स में है, नहीं लिखेंगे। उसके बाद आ गया आई, आई दूसरे सेट में मौजूद नहीं है तो उसको हम यहाँ पे लिख लेंगे। उसके बाद है जे, जे भी दूसरे सेट में मौजूद है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास सिर्फ एक ही ऐसा एलिमेंट है जो यू सेट में तो मौजूद है लेकिन दूसरे सेट में मौजूद नहीं है। अब हमने लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व कर ली है। लेफ्ट हैंड साइड का हमारे पास ये आंसर आ गया है। अब हम सॉल्व करेंगे राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड है हमारी ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट। तो सबसे पहले इसमें हमने फाइंड करना है ए कंप्लीमेंट। ए कंप्लीमेंट मालूम करने के लिए क्या करेंगे, यू माइनस ए करेंगे। ठीक है, यू सेट से ए सेट को माइनस करेंगे। तो पहले हमने लिखना है यू सेट। यू सेट क्या है, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे। उसके बाद माइनस का साइन लगाएंगे, उसके बाद ए सेट लिखेंगे। ए सेट है ए बी सी डी जी एच। अब यू से ए को माइनस करना है, यानी वो अदाद लिखने हैं जो यू सेट में हो लेकिन ए सेट में ना हो। तो सबसे पहले हम देखेंगे ए, वो तो दूसरे सेट में भी मौजूद है, नहीं लिखेंगे। बी वो भी ए सेट में मौजूद है, नहीं लिखेंगे। सी ये भी वहां पे मौजूद है। डी ये भी वहां पे मौजूद है। ई, ई देखें इस सेट में नहीं है तो वो हम लिख लेंगे।
उसके बाद है एफ भी दूसरे सेट में नहीं है, वो भी लिख लेंगे। उसके बाद है जी दूसरे सेट में मौजूद है, नहीं लिखेंगे इसको। एच भी दूसरे सेट में मौजूद है, इसको भी नहीं लिखेंगे। उसके बाद है आई दूसरे सेट में मौजूद नहीं है और जे भी मौजूद नहीं है। तो इस तरह से हमने यू सेट से ए सेट को माइनस कर दिया और हमारे पास ए कम्प्लीमेंट आ गया। इसी तरह अब हमने बी कम्प्लीमेंट फाइंड करना है। बी कम्प्लीमेंट फाइंड करने का भी वही तरीका है, यू से माइनस करेंगे बी को, ठीक है, यू सेट से बी सेट को माइनस करेंगे। तो अब यू सेट लिखेंगे पहले ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे, ये हो गया यू सेट। माइनस करेंगे बी सेट को, सी डी ई एफ जे। अब यहाँ पे भी बिल्कुल वैसे ही यू से बी को माइनस करना है, तो वो एलिमेंट्स लिखने हैं जो यू सेट में हो और बी सेट में ना हो। तो यू सेट में ए है, वो बी सेट में नहीं है तो लिख लेंगे उसको। उसके बाद बी है यहाँ पे, वो भी नहीं है बी सेट में तो वो लिख लेंगे। उसके बाद सी तो दोनों सेट्स में मौजूद है, नहीं लिखेंगे। उसके बाद है डी भी दूसरे सेट में मौजूद है, नहीं लिखेंगे। ई वो भी वहां पे मौजूद है। एफ ये भी बी सेट में मौजूद है। जी नहीं है वहां पे तो जी लिख लेंगे। उसके बाद एज वो भी नहीं है वहां पे, उसको भी लिख लेंगे। उसके बाद आई भी नहीं है दूसरे सेट में तो आई भी लिख लेंगे। और जे दोनों सेट्स में मौजूद है तो उसको हम नहीं लिखेंगे। तो इस तरह से ये हमारा बी कम्प्लीमेंट भी आ गया। हमारी राइट हैंड साइड है ए कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट। इसका मतलब है कि ए कम्प्लीमेंट और बी कम्प्लीमेंट दोनों का इंटरसेक्शन फाइंड करना है। तो पहले तो हमारे पास ए कम्प्लीमेंट और बी कम्प्लीमेंट थे ही नहीं, तो जाहिर है जब थे नहीं तो हम उनका इंटरसेक्शन भी फाइंड नहीं कर सकते थे। लेकिन अब क्योंकि हमने ए कम्प्लीमेंट और बी कम्प्लीमेंट फाइंड कर लिया है तो अब हम उनका इंटरसेक्शन फाइंड कर सकते हैं। तो इसलिए हम यहाँ पे लिखेंगे ए कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट। अब यहाँ पे हमने ए और बी सेट नहीं लिखने, हमने जो ये ए कम्प्लीमेंट फाइंड किया है और ये जो बी कम्प्लीमेंट फाइंड किया है हमने ये वाले सेट यहाँ पे लिखने हैं। यहाँ पे भी अक्सर स्टूडेंट गलती करते हैं और यहाँ पे ए और बी सेट लिख देते हैं। तो ए कम्प्लीमेंट का हमारा ये आंसर आया है, तो इसको लिखेंगे पहले ई एफ आई जे। उसके बाद इंटरसेक्शन का साइन लगाएंगे और उसके बाद हमें चाहिए बी कम्प्लीमेंट। तो बी कम्प्लीमेंट हम लिखेंगे ये वाला ए बी जी एच आई। अब इंटरसेक्शन में क्या करते हैं, इंटरसेक्शन में जो दोनों सेट्स के सेम एलिमेंट्स होते हैं वो लिखते हैं। तो हमने इन दोनों सेट्स के सेम एलिमेंट्स ढूंढने हैं और वो लिख देने हैं। तो अगर हम देखें ई दोनों सेट्स में नहीं है, एफ दोनों सेट्स में नहीं है, आई आई यहाँ पे भी है और आई यहाँ पे भी है, दोनों सेट्स में आई मौजूद है तो आई को हम लिख लेंगे। उसके बाद जे दोनों सेट्स में नहीं है। तो इंटरसेक्शन में क्योंकि हमने दोनों सेट के मुश्तरक अदाद यानी कि जो सेम सेम एलिमेंट्स होते हैं वो लिखने होते हैं, तो हमें एक एलिमेंट ही मिला है आई जो कि दोनों सेट्स में मौजूद है, तो वो हमने आंसर में लिख लिया है। तो इस तरह से हमारा जो राइट हैंड साइड है उसका आंसर आ गया आई। अब आप ये देखें कि लेफ्ट हैंड साइड जो हमने सॉल्व की उसका आंसर भी आई आया और जो राइट हैंड साइड हमने सॉल्व की उसका आंसर भी आई आया है। तो ये दोनों सेम आंसर आए हैं और यही हमने प्रूव करना था कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड के। तो हम इसको इस तरह से लिख लेंगे, सो इट इज प्रूव्ड दैट ए यूनियन बी होल कंप्लीमेंट इज इक्वल टू ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट। तो ये हमने प्रूव कर दिया। अब हम इसकी डायग्राम बनाएंगे। वेन डायग्राम बनाने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए एक रेक्टेंगल, तो हम एक रेक्टेंगल ड्रॉ करेंगे। इस तरीके से एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर लें। के अंदर दो सर्कल इस तरीके से ड्रॉ करें कि दोनों सर्कल एक दूसरे को क्रॉस करें। ये सर्कल ए सेट के लिए है और ये सर्कल बी सेट के लिए है और ये जो रेक्टेंगल है ये यू सेट के लिए है। ये सर्कल बनाने के बाद सबसे पहले आपने ए और बी सेट के जो सेम नंबर्स हैं, एक जैसे अदाद हैं, मुश्तरक अदाद हैं, उनको आपने यहाँ सेंटर में लिखना है। ए और बी सेट के सेम नंबर्स हैं सी, देखिए सी दोनों सेट्स में मौजूद है और डी भी दोनों सेट्स में मौजूद हैं। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे सी
और डी, ये सी और डी वो नंबर्स हैं जो दोनों सेट्स में बिल्कुल सेम हैं। उसके बाद जो बाकी ए के बाकी जितने भी एलिमेंट्स हैं ए सेट के, वो इस साइड पे लिखे जाएंगे, और बी के भी जो बाकी एलिमेंट्स हैं वो बी सेट के जो सर्कल हमने बी सेट के लिए बनाया है उसमें लिखे जाएंगे। तो ए सेट के देखें, ए बी जी एच, ये 4 एलिमेंट हैं जो कि ए सेट में लिखे जाएंगे। यहाँ पे लिख लेंगे ए बी जी एच। इसी तरह से बी के जो बाकी एलिमेंट्स बचे हैं, इनके अलावा जो सेम हम लिख चुके हैं उनको नहीं लिखना। ई एफ जे, ये हम यहाँ पे लिख लेंगे ई एफ जे, ठीक है। ये ए सेट का सर्कल है, ये बी सेट का सर्कल है, और ये जहाँ पे दोनों एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं, यहाँ पे जो है हमने सेम नंबर्स जो सेम एलिमेंट्स जो है वो लिखने हैं। वेन डायग्राम में आपने एक चीज का ख्याल रखना है कि कोई भी एलिमेंट 2 बार नहीं आना चाहिए। आप जितने भी यू सेट, ए सेट, बी सेट, कोई भी सेट लिख रहे हैं, कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं होना चाहिए। अब हमने लिखना है यू सेट। अब यू सेट में पहले हमारे पास है ए, तो ए लिखा जा चुका है। उसके बाद है बी, बी भी लिखा जा चुका है। सी, सी को भी हम लिख चुके हैं। डी, डी को भी लिख चुके हैं। ई भी लिखा जा चुका है। एफ, एफ भी यहाँ पे बी सेट में मौजूद है। उसके बाद जी है, जी भी लिखा जा चुका है। एच लिखा जा चुका है। आई, आई नहीं लिखा गया, ठीक है। आई नहीं लिखा गया है तो आई को हम यहाँ पे लिख लेंगे, क्योंकि आई उस सेट में नहीं लिखा गया है। उसके बाद है जे, जे भी ऑलरेडी लिखा जा चुका है। तो जो एलिमेंट्स वेन डायग्राम में पहले से लिखे जा चुके हैं उनको हमने रिपीट नहीं करना यहाँ पे। तो इतनी मेरा ख्याल है आपको समझ आ गई होगी। लेफ्ट हैंड साइड में हमने 2 चीजें फाइंड की हैं। एक तो फाइंड किया है ए यूनियन बी, और दूसरा हमने फाइंड किया ए यूनियन बी होल कंप्लीमेंट। हमने इन दोनों चीज़ों को डायग्राम में जाहिर करना है। तो उसको हमने जाहिर कैसे करना है कि ए यूनियन बी, इसको हम जाहिर करेंगे इस तरह से, इस तरह की लाइन लगा कर, ठीक है। और जो ए यूनियन बी होल कंप्लीमेंट है उसको हम इस तरह से लाइन लगाकर जाहिर करेंगे, ठीक है। ये हम लेफ्ट हैंड साइड को, ये हमारी ए यूनियन बी की लाइंस होंगी, और ये हमारी ए यूनियन बी होल कंप्लीमेंट की लाइंस होंगी। के लिए हम ये जो हमारे सर्कल्स हैं, यहाँ पे हम ए यूनियन बी को जाहिर करेंगे। ए यूनियन बी के आंसर में वो तमाम नंबर्स थे जो कि ए सेट और बी सेट में मौजूद हैं, और उनको हमने तरतीब से लिखा था। तो इसलिए इसकी लाइंस भी हम जब ड्रॉ करेंगे तो हमने ए और बी सेट में ड्रॉ करनी है, यू सेट में नहीं करेंगे। ए यूनियन बी के का आंसर जो है वो हमारे पास टोटली वो आंसर है जो कि ए और बी सेट में मौजूद एलिमेंट्स हैं। तो हमने इसी वजह से ए यूनियन बी की जो लाइंस हैं वो भी ए और बी सेट में ही ड्रॉ करनी है। ए यूनियन बी कंप्लीमेंट का आंसर आया था आई, और आई सिर्फ यू सेट में मौजूद है, ना तो वो ए सेट में है ना ही बी में। इसलिए ये जो लाइंस ड्रॉ करनी है ये यू सेट में ही करनी है, यानी कि रेक्टेंगल में करनी है। लाइंस को ड्रा करते हुए आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि आपका आंसर जिस सेट में मौजूद है लाइंस भी उसी सेट में ड्रॉ करनी है। हमारी लेफ्ट हैंड साइड की डायग्राम जो है वो मुकम्मल हो गई है। अब हम राइट हैंड साइड के लिए डायग्राम ड्रॉ करेंगे, और उसको ड्रॉ करने के लिए भी सबसे पहले एक रेक्टेंगल बना लें और 2 सर्कल इसी तरीके से ड्रॉ करें जिस तरीके से हमने डायग्राम में किए थे। तो यहाँ पे बिल्कुल जिस तरीके से यहाँ पे हमने एलिमेंट्स को लिखा, बिल्कुल उसी तरीके से हमने यहाँ पे भी एलिमेंट्स को लिख लेना है, और कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं होना चाहिए। तो इतना तो मेरा ख्याल है कि आपको इस डायग्राम के जरिए समझ आ गई होगी। अब नेक्स्ट इसमें क्या करना है, हमने फाइंड किया इस राइट हैंड साइड में हमने फाइंड किया था ए कम्प्लीमेंट। इस ए कम्प्लीमेंट को हम जाहिर करेंगे इस तरह से, और उसके बाद हमने फाइंड किया था बी कम्प्लीमेंट। बी कम्प्लीमेंट को हम इन लाइनों से जाहिर करेंगे, और उसके बाद हमने एक चीज़ और फाइंड की, ए कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट। ये जो हमने फाइंड किया था इसको हम ऐसे तिरछी लाइनों से जाहिर करेंगे, ठीक है। हर एक काम को, जो भी चीज़ें हमने फाइंड की है उनको हम इस तरीके से जाहिर करेंगे। पहले हम ए कम्प्लीमेंट की जो लाइंस हैं वो ड्रॉ करेंगे। तो ए कम्प्लीमेंट की लाइंस को आप इस तरीके से ड्रॉ कर लें। और इस ए कम्प्लीमेंट का जो आंसर है हमारे पास, ए कम्प्लीमेंट का जो आंसर है ई एफ आई जे, ये सब के सब एलिमेंट्स यू सेट में मौजूद हैं। इसलिए हमने जितनी भी लाइंस ड्रॉ की हैं वो देखें यू सेट में ड्रॉ की हैं।
अब बी कम्प्लीमेंट की लाइंस ड्रॉ कर लेंगे। बी कम्प्लीमेंट का आंसर भी जो हमारे पास आया है वो तमाम के तमाम एलिमेंट्स यू सेट में मौजूद हैं, इसलिए इस तरीके से बी कम्प्लीमेंट की लाइंस भी ड्रॉ कर लेंगे। सेक्शन बी कम्प्लीमेंट का हमारा आंसर आया था आई जब वो यू सेट में मौजूद है, तो इसलिए हम ये जो लाइनें हैं हमारी ये सब की सब ड्रॉ करेंगे यू सेट में, और इनको हम इस तरह से ड्रॉ करेंगे। तिरछी लाइनें हैं और इन्हें हमने इस तरीके से सिर्फ और सिर्फ यू सेट में ड्रॉ करना है। उम्मीद है आपको इसकी अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। अब हम इसी क्वेश्चन का नेक्स्ट पार्ट सॉल्व करेंगे। पार्ट 2 में हमने ए इंटरसेक्शन बी और होल कंप्लीमेंट फाइंड करना है और ए कंप्लीमेंट यूनियन बी कंप्लीमेंट फाइंड करना है। तो पहले हम लेफ्ट हैंड साइड फाइंड करेंगे। यहाँ लिख लेंगे लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी होल कंप्लीमेंट। तो इसको हम सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हमने फाइंड करना है ए इंटरसेक्शन बी। सबसे पहले हम लिख लेंगे ए इंटरसेक्शन बी, ए बी सी डी जी एच। उसके बाद इंटरसेक्शन का साइन है वो लगाएंगे इंटरसेक्शन, और उसके बाद लिखेंगे बी सेट है हमारे पास सी डी ई एफ जे। इंटरसेक्शन में हम दोनों सेट्स के जो सेम एलिमेंट्स होते हैं आंसर में वो लिखते हैं। तो हमने देखना है कि दोनों सेट्स में बिल्कुल एक जैसे एलिमेंट्स कौन कौन से हैं। तो अगर हम देखें ए दूसरे सेट में नहीं है, बी दूसरे सेट में नहीं है, सी दोनों सेट्स में मौजूद है, तो सी इनका कॉमन कॉमन एलिमेंट है। उसके बाद अगर देखें तो डी डी भी दोनों सेट्स में है, तो डी भी दोनों सेट्स में कॉमन है। यानी कि जो एलिमेंट्स दोनों सेट्स में सेम सेम होंगे, एक जैसे होंगे, कॉमन होंगे, वो हम यहाँ पे लिख लेंगे। तो हमारे पास आंसर आ रहा है सी और डी। इसके अलावा कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं है जो दोनों सेट्स में मौजूद हो। अब हम ये ए इंटरसेक्शन बी होल कंप्लीमेंट ये पूरा का पूरा लिखेंगे इस तरीके से। ए इंटरसेक्शन बी होल कंप्लीमेंट, इसको फाइंड करने के लिए हमने करना है यू सेट से माइनस ए इंटरसेक्शन बी को। ठीक है, कंप्लीमेंट मालूम करने के लिए हमेशा यू सेट पहले लिखा जाता है और जिस सेट का हमने कंप्लीमेंट मालूम करना होता है उसको बाद में लिखते हैं। तो इस तरह से यहाँ पे हम पहले यू सेट लिखेंगे। यू सेट है हमारे पास ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे, ये हो गया यू सेट। अब माइनस का साइन लगाएंगे, उसके बाद ए इंटरसेक्शन बी लिखेंगे। अब ए इंटरसेक्शन बी कौन सा है, ये हमारे पास आया है ए इंटरसेक्शन बी सी और डी, इसके ये दो एलिमेंट्स ही हैं। यू माइनस ए करना है, इसका मतलब वो एलिमेंट्स लिखने हैं जो यू सेट में मौजूद हों लेकिन जो दूसरा सेट यू के साथ आया लिखा है हमने उसमें मौजूद ना हो। तो यहाँ पे हम वो एलिमेंट्स लिखेंगे। ए दूसरे सेट में नहीं है, इसको लिख लेंगे। उसके बाद है बी, बी दूसरे सेट में नहीं है, वो भी लिख लेंगे। उसके बाद है सी, सी तो यहाँ भी मौजूद है इसलिए सी को नहीं लिखेंगे। उसके बाद डी, डी भी यहाँ मौजूद है दूसरे सेट में, इसको भी नहीं लिखेंगे। और उसके बाद ई एफ जी एच आई जे, ये सब वो एलिमेंट्स हैं जो कि सेट दूसरा जो सेट है उसमें मौजूद नहीं है। तो ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड का जो है आंसर आ गया है। अब हम ले लेंगे राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड है हमारी ये ए कंप्लीमेंट यूनियन बी कंप्लीमेंट। तो इसको लिख लेंगे ए कंप्लीमेंट यूनियन बी कंप्लीमेंट। इसमें सबसे पहले हम ए कंप्लीमेंट फाइंड करेंगे। कंप्लीमेंट फाइंड करने के लिए हम यू सेट से माइनस करेंगे ए सेट को। ठीक है, तो पहले यू सेट लिख लेंगे। यू सेट है हमारे पास ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे, माइनस का साइन लगाएंगे। उसके बाद ए सेट लिखेंगे। ए सेट है हमारे पास ए बी सी डी जी एच। अब हमने u माइनस ए करना है, यानी वो एलिमेंट्स लिखने हैं जो u सेट में हो लेकिन a सेट में ना हो। तो यहाँ पे हम पहले एलिमेंट से स्टार्ट हो जाएंगे। a वो तो दूसरे सेट में भी है, नहीं लिख सकते। b वो भी a सेट में मौजूद है, इसको भी नहीं लिखेंगे। c वो भी यहाँ पे मौजूद है। d ये भी यहाँ पे मौजूद है। e ऐसा एलिमेंट है जो कि a सेट में मौजूद नहीं है तो उसको हम लिख लेंगे। उसके बाद f वो भी लिख सकते हैं। g दूसरे सेट में भी है, h दूसरे सेट में भी है तो इन दोनों को नहीं लिखेंगे। उसके बाद i और उसके बाद j, ये वो एलिमेंट्स हैं जो कि यू सेट में मौजूद हैं लेकिन ए सेट में मौजूद नहीं है। तो ये हमारा ए कंप्लीमेंट आ गया। अब हम फाइंड करेंगे बी कंप्लीमेंट। तो लिखेंगे बी कंप्लीमेंट। बी कंप्लीमेंट फाइंड करने के लिए यू सेट से हमने माइनस करना है बी सेट को। ठीक है, तो पहले यू सेट लिखेंगे। यू सेट है हमारे पास ए बी सी
डी ई एफ जी एच आई जे, उसके बाद माइनस का साइन, उसके बाद बी कंप्लीमेंट फाइंड कर रहे हैं इसलिए बी सेट लिखेंगे, ई डी ई एफ जे। ये हमने बी सेट लिख लिया। अब हमने कंप्लीमेंट फाइंड करना है। कंप्लीमेंट फाइंड करने के लिए यू वो एलिमेंट्स लिखेंगे जो यू सेट में हो और बी सेट में ना हो। तो पहले हम देखें ए वहां पे नहीं है तो लिख लेंगे, उसके बाद बी वो दूसरे सेट में नहीं है लिख लेंगे, सी तो दूसरे सेट में भी मौजूद है वो नहीं लिख सकते, डी दूसरे सेट में भी मौजूद है नहीं लिखेंगे, उसके बाद ई भी दूसरे सेट में मौजूद है, एफ भी दूसरे सेट में मौजूद है तो ये हमने नहीं लिखने, उसके बाद जी और उसके बाद आई और जे तो दोनों सेट्स में मौजूद है तो वो भी नहीं लिखेंगे। एज भी यहाँ पे हमने लिखना है, एज मुझसे मिस हो गया, एज भी यहाँ पे लिखना है। तो इस तरह से ये हमारा बी कंप्लीमेंट आ गया है। अब हमने पूरा का पूरा पूरी जो राइट हैंड साइड है वो फाइंड करनी है। पूरी राइट हैंड साइड है ए कंप्लीमेंट यूनियन बी कंप्लीमेंट। तो अब हम इसको पूरा लिखेंगे, ए कंप्लीमेंट यूनियन बी कंप्लीमेंट। अब यहाँ पे अक्सर स्टूडेंट्स गलती करते हैं कि ए और बी सेट लिख लेते हैं, जबकि ए और बी सेट यहाँ पे नहीं लिखना। जो हमने ए कंप्लीमेंट फाइंड किया है वो लिखेंगे यहाँ पे, और जो बाद में हमने बी कंप्लीमेंट फाइंड किया वो लिखेंगे। तो पहले हम ए कंप्लीमेंट लिख लेंगे, ई एफ आई जे, उसके बाद यूनियन का साइन लगाएंगे और उसके बाद बी कंप्लीमेंट लिखेंगे, ए बी जी एच आई। यूनियन फाइंड करना है। यूनियन फाइंड में क्या करते हैं कि दोनों सेट्स के तमाम एलिमेंट्स को तरतीब से लिख देते हैं। तो हम दोनों सेट्स के तमाम एलिमेंट्स को तरतीब से लिखेंगे। तो तरतीब अगर हम दे तो सबसे पहले आएगा ए, उसके बाद बी, उसके बाद सी और डी नहीं है, उसके बाद ई, फिर एफ, फिर जी एच आई जे। हमारा राइट हैंड साइड का आंसर है। और अब हम देखेंगे कि क्या हमारा लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का आंसर बिल्कुल सेम आया है। अपनी लेफ्ट हैंड साइड का आंसर देखें और राइट हैंड साइड का आंसर देखें तो हमारे दोनों आंसर जो है वो बिल्कुल एक जैसे हैं। यही हमने साबित करना था, इसलिए हम यहाँ पे लिख देंगे, सो इट इज प्रूव्ड दैट ए इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट इज इक्वल टू ए कंप्लीमेंट यूनियन बी कंप्लीमेंट। अब हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड की भी डायग्राम बनाएंगे और राइट हैंड साइड की भी डायग्राम ड्रॉ करेंगे। डायग्राम बनाने के लिए सबसे पहले एक रेक्टेंगल शेप बना लें, उसके बाद दो सर्कल बनाएंगे इसमें, इस तरीके से कि दोनों सर्कल जो है वो एक दूसरे को इस तरह से क्रॉस करें। और ये जो सर्कल है ये ए सेट के लिए होगा और ये सर्कल बी सेट के लिए होगा। और ये जो रेक्टेंगल शेप हमने बनाई है ये यू सेट के लिए होगी। ठीक है, पहले हमने दोनों सेट्स के जो कॉमन एलिमेंट्स हैं वो यहाँ पे लिख लेने हैं। तो इन दोनों सेट्स के कॉमन एलिमेंट हैं सी और डी, वो हम इधर सेंटर में लिख लेंगे। ए सेट के जो एलिमेंट हैं वो हम इस तरफ लिख देंगे। तो हमारे पास ए सेट है, उसमें से अगर हम सी और डी को निकाल दें तो बाकी बचते हैं ए बी जी और एच। तो ये हम ए सेट में लिख देंगे, ये है हमारा ए सेट। तो यहाँ पे हम लिख देंगे ए बी जी एच। इसी तरीके से बी सेट के बाकी एलिमेंट्स देखेंगे। बी सेट में से सी और डी क्योंकि कॉमन पहले ही लिखा जा चुका है तो बाकी बचते हैं ई एफ और जे। तो ये तीनों हम बी सेट में यहाँ पे लिख देंगे, ई एफ और जे। उसके बाद यू सेट की बारी है। यू सेट के एलिमेंट्स अगर हम देखें तो ये सब के सब एलिमेंट्स पहले ही लिखे जा चुके हैं। हम अपने डायग्राम में ए और बी सेट में ये तमाम एलिमेंट्स लिख चुके हैं। सिर्फ एक आई ऐसा एलिमेंट है जो कि हमने नहीं लिखा है। डायग्राम में कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं करना, बार बार नहीं लिखना। तो यू का एक ही एलिमेंट है जो कि लिखा जाएगा, वो है आई। तो आई हम यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, अब दोनों सेट्स के तीनों सेट्स के तमाम एलिमेंट्स को हमने डायग्राम में शो कर दिया है। हमने जो लेफ्ट हैंड साइड फाइंड की उसमें हमने दो चीजें फाइंड की हैं। एक तो ए इंटरसेक्शन बी फाइंड किया है हमने और दूसरा हमने ए इंटरसेक्शन बी होल कंप्लीमेंट फाइंड किया है। तो इन दोनों चीजों को हम कैसे जाहिर करेंगे, हम ए इंटरसेक्शन बी इसको हम जाहिर करेंगे इस तरह से इन लाइनों के जरिए। ठीक है, और जो ए इंटरसेक्शन बी होल कंप्लीमेंट है इसको हम इस किस्म की लाइनों से जाहिर करेंगे। ठीक है, तो अब आप ये देखेंगे ए इंटरसेक्शन बी का क्या आंसर आया है, सी डी। सिर्फ ए इंटरसेक्शन बी का आंसर है हमारे पास सी डी। सी डी कहाँ पे है हम ये देखेंगे, सी डी देखें सिर्फ इस जगह पे है, पूरे डायग्राम में सी डी और कहीं भी नहीं है। तो हम यहाँ पे ये जो ए इंटरसेक्शन बी की लाइनें हैं वो हम यहाँ पे लगाएंगे इस तरीके से। आप स्केल की मदद से लगा लें या ऐसे ही लगा लें। ठीक है, तो ये हमने ए इंटरसेक्शन बी की जो लाइंस हैं वो लगा ली हैं।
ए इंटरसेक्शन बी होल कंप्लीमेंट, ये लाइन लगानी है। अब इसका हम आंसर देखेंगे। ए इंटरसेक्शन बी का आंसर है ए बी ई एफ जी एच आई जे। ये तमाम के तमाम जो एलिमेंट्स हैं, ये अगर आप गौर करें तो ये सारे एलिमेंट्स यू में भी हैं, ये सारे एलिमेंट्स ए में भी हैं, और ये सारे के सारे एलिमेंट्स बी में भी हैं। तो इस तरह से ये जो लाइनें हैं, हम ए ए के सर्कल में भी बनाएंगे, बी के सर्कल में भी, ए के सर्कल में भी ये लाइनें लगाएंगे, बी के सर्कल में भी और यू में भी। तो इनको हम इस तरीके से ड्रॉ कर लेंगे। हमारी डायग्राम तैयार हो गई। हमने सबसे पहले ए इंटरसेक्शन बी की जो लाइनें हैं वो यहाँ पे लगाई, क्योंकि इंटरसेक्शन बी का आंसर था सी और डी। ठीक है, तो वो सी और डी सिर्फ यहाँ पे मौजूद है, तो हमने सिर्फ इतने से एरिया में ही ए इंटरसेक्शन बी को जाहिर किया। उसके बाद ए इंटरसेक्शन बी होल कंप्लीमेंट, उसके जो आंसर आया, उसका जो आंसर आया वो तमाम के तमाम एलिमेंट्स ए सेट में भी थे, बी सेट में भी थे और यू सेट में भी थे। इसलिए हमने ए इंटरसेक्शन बी की जो जितनी भी लाइन्स हैं वो यू में भी ड्रॉ की हैं, ए सेट में भी ड्रॉ की हैं, बी सेट में भी ड्रॉ की हैं। इस तरह से ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड की जो डायग्राम है वो तैयार हो गई। अब हम राइट हैंड साइड की डायग्राम बनाएंगे। लेफ्ट हैंड साइड के लिए भी डायग्राम हम उसी तरीके से बनाएंगे जैसे कि हमने राइट हैंड साइड के लिए बनाई है। पहले हम इसको, ये यू सेट के लिए है, ये ए सेट के लिए है, ये बी सेट के लिए है, और ये जो हिस्सा है ये कॉमन जो एलिमेंट है ए और बी के उनके लिए है। यहाँ पे हम लिख देंगे सी और डी, ये दोनों में कॉमन है। और उसके बाद बी के एलिमेंट यहाँ पे लिख देंगे ई एफ और जे, और ए के एलिमेंट लिखेंगे ए जी, ये एक एलिमेंट लिख दिए, और यू का एक ही एलिमेंट है हमारे पास आई। लेफ्ट हैंड साइड के लिए डायग्राम बनाई है, उसमें जिस तरीके से एलिमेंट्स को लिखा है बिल्कुल उसी तरीके से एलिमेंट्स को यहाँ पे भी लिखा जाएगा। अब राइट हैंड साइड में हमने क्या क्या चीजें फाइंड की थी? राइट हैंड साइड में हमने ए कंप्लीमेंट फाइंड किया, बी कंप्लीमेंट फाइंड किया, और ए कंप्लीमेंट यूनिट बी कंप्लीमेंट, यानी कि 3 चीजें फाइंड की थी। तो हमने यहाँ पे इस 3 तरह की लाइनें जो है वो ड्रॉ करनी है। ए कंप्लीमेंट के लिए हम ये लाइंस ड्रॉ करेंगे, बी कंप्लीमेंट के लिए हम इस तरह से लाइंस को ड्रॉ करेंगे, और इसके अलावा हम ए कंप्लीमेंट यूनियन बी कंप्लीमेंट, इसको जाहिर करने के लिए हम ऐसे तिरछी लाइनें लगाएंगे इस तरीके से। ठीक है, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि ए कंप्लीमेंट का जो आंसर है वो हमारे पास क्या आया है। ए कंप्लीमेंट का आंसर आया है हमारे पास ई एफ आई जे। हमने ये देखना है कि ये एलिमेंट्स कहाँ कहाँ पे मौजूद हैं। तो आप ये देखिए कि ये एलिमेंट्स जो हैं ई एफ आई और जे, तो ये एलिमेंट ए कंप्लीमेंट के जो एलिमेंट्स हैं वो बी सेट में भी हैं और यू सेट में भी हैं। तो इस तरह से ये वाली जो लाइनें हैं ये हमने बी के सर्कल में भी लगानी है, और यू के सर्कल में भी, यू के रेक्टेंगल में भी लगानी है। तो हम यहाँ से इस तरीके से इन लाइंस को ड्रॉ करेंगे। ए सेट में हमने ये लाइन नहीं लगानी है, तो हम ए सर्कल इस तरीके से स्किप करेंगे। लेकिन बी का जो सर्कल है उसमें हमने ये लाइन ड्रॉ करनी है, क्योंकि हमारे जो भी ए का जो आंसर आया है हमारे पास, ए एलिमेंट का तो ए कंप्लीमेंट जो आंसर आया है वो सबके सब एलिमेंट बी में मौजूद हैं, इसलिए हम इसकी लाइनें बी के सर्कल में ड्रॉ करेंगे। हमने बी कंप्लीमेंट की लाइंस को ड्रॉ करना है। बी कंप्लीमेंट का आंसर है ए बी जी एच और आई, और ये ए बी जी एच, ये देखिए ये यहाँ पे ए के सर्कल में ये सारे एलिमेंट्स मौजूद हैं, और आई यू में मौजूद है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमने जो ये बी कंप्लीमेंट की जो लाइनें हैं ये ए का जो सर्कल है उसमें भी ड्रॉ करनी है और यू में भी ड्रॉ करनी है। तो इनको हम इस तरीके से ड्रॉ कर लेंगे। अब यहाँ पे हमने बी के सर्कल को बचाना है, उसमें लाइन ड्रॉ नहीं करनी, जबकि ए में हम लाइन ड्रॉ करेंगे। ये देखिए बी को बचाना है और ए में यहां से हमने लाइन ड्रॉ कर देनी है, बी में नहीं करनी, ए सर्कल में कर देनी है।
इस तरह से बी कम्प्लीमेंट की जो लाइंस हैं वो भी मैंने ड्रॉ कर दी हैं। अब हमने ए कम्प्लीमेंट यूनियन बी कम्प्लीमेंट की जो ये तिरछी लाइन है ये ड्रॉ करनी है। इसके लिए पहले हमने ये देखना है कि ये हमने कहाँ पे ड्रॉ करनी है। तो इसका आंसर चेक करेंगे। इसका आंसर अगर आप देखें तो ए बी ई एफ जी एच आई जे, ये पूरा का पूरा यू सेट है। ये पूरा का पूरा हमारा यू सेट है। तो इसका मतलब ये है कि हमने ये वाली जो लाइंस हैं ये सब की सब यू सेट में ड्रॉ करनी है। तो यू हमारा रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल में हमने इन लाइंस को ड्रॉ करना है और इनको हम इस तरीके से ड्रॉ करेंगे, थोड़ा सा तिरछा स्केल रख के इस तरीके से। और ये वाली लाइन कोई भी हमने सर्कल में ड्रॉ नहीं करनी। ए सर्कल में या बी सर्कल में हमने इन लाइनों को ड्रॉ नहीं करना है। ये हमारी राइट हैंड साइड की भी डायग्राम जो है ये तैयार हो गई है। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। अगर आपको किसी भी चीज़ की समझ ना आए तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिए। मुझसे जितना हो सका मैं आपकी हेल्प ज़रूर करूँगी। तो आप याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।